नमस्कार, मैं अब्दुल बासित। स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम हमारा नेता कैसा हो। इस वक्त हमारी टीम मौजूद है शिव मंदिर वजीराबाद में, तो हम यहाँ के लोगों से भी जानने की कोशिश करेंगे इनको इनका नेता कैसा चाहिए। तो सबसे पहले आप अपना परिचय दिए मैम। मेरा नाम पूनम है, मैं वजीराबाद में रहती हूँ। अच्छा, आपको अपने नेता के अंदर कैसी क्वालिटी चाहिए? मुझे अपने नेता में ऐसी क्वालिटी चाहिए जैसे कि हर सुविधा मुहैया करा सके। हम गरीब हैं, गरीबों के हिसाब से हमारी सुविधाओं को वो हमें दिला सके। जैसे कि हमारा ज़रूरतें इतनी हैं, बच्चों की पढ़ाई के बारे में हैं, अपने घर के सामान की ज़रूरतें, महंगाई देख रहे हैं आप कितनी है। इस महंगाई के ज़माने में हमसे तो गुजारा नहीं हो रहा है। जब हमारे पास एक छोटी मोटी नौकरी होते हुए हमसे गुजारा नहीं हो रहा, जिन लोगों पे नौकरी है उनका क्या हाल होगा। जैसे कि स्कूलों में सुविधाएं होती हैं एडमिशन की, चलो आजकल स्कूलों में तो कुछ सुविधाएं हो गई हैं, पर बड़ी क्लासों के लिए सुविधाएं नहीं हैं। जैसे कॉलेज वगैरह है उनमें एडमिशन नहीं हो रहे। ऊपर से ये देखो, ये छोटी दुकान का लड़का है, ज़्यादा बड़ी दुकान तो नहीं है ना। इस दुकान में ये लड़के को MCD वाला कभी भी आता है, चालान काट के चला जाता है। सामान इधर क्यों रखा है, ऐसे क्यों किया है। तो आप जिस तरीके से केजरीवाल जी ने जो है ये कहा है कि हम जो इंस्पेक्टरी प्रथा को उसको दबाएंगे या कम करेंगे, तो उस बारे में आप कुछ कहना चाहती हैं? बिल्कुल कहना चाहूँगी। अगर उन्होंने इस बात का सहमति जताई है कि वो करेंगे इसको आगे, तो भाई मैं तो बड़ी खुश होंगी, क्योंकि ना तो ये लड़का तंग होगा, ना इसको रोज़ रोज़ दुकान बंद करके भागना पड़ेगा, ना हमें दूर जाके दुकान पे सामान लाना पड़ेगा। देखिए, जैसे कि इन्होंने बताया कि यहाँ पर एक छोटा सा लड़का जो है दुकान चलाता है, तो एक बार आप जो है पहन करके दुकान की तरफ भी दिखा दिए। तो यहाँ पर MCD के लोग आते हैं, वो थोड़ा बहुत तंग करते हैं, तो ये लोग चाहते हैं कि भाई इनको तंग ना करा जाए, जिससे कि अपने रोज़ी रोज़गार पे जो है आराम से बैठ सकें और काम कर सकें। तो इनसे भी हम जानना चाहेंगे, आपको अपने नेता के अंदर क्या क्वालिटी चाहिए? यही पढ़ाई की चाहिए, बस बच्चे हैं मेरे, बेटियों को एडमिशन अच्छा होए कॉलेज में। नहीं, एडमिशन अच्छा हो, देखिए वो तो डिपेंड करता है कि आपके बच्चे का जो है 12th के अंदर नंबर कैसे आए हैं। लेकिन क्या आप प्रक्रिया के बारे में बात करना चाहती हैं? कोशिश तो कर ही रहे हैं। कई बंदों को मैंने सुना है कि भाई मेरे बच्चों का एडमिशन नहीं हो रहा, कॉलेज में एडमिशन नहीं हो रहा। मैं भी डर जाती हूँ, हो जाए बस आसानी से हो जाए, क्योंकि मैं दूसरे की सुनती हूँ तो मेरे को डर लगता है ना। तो इसलिए थोड़ा सा बस सुविधा चाहिए। वैसे तो अच्छा ही काम कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है नहीं कर रहे हैं बहुत अच्छा, पर और बेहतर होना चाहिए। चलिए, जैसा कि इनका कहना ये है कि इनके बच्चों का एडमिशन होना चाहिए, और जहाँ तक मेरा ख्याल है कि इनका ये कहने का मतलब है कि जो एडमिशन की प्रक्रिया है उसको इतना सरल करा जाए और इन लोगों को एजुकेट करा जाए किस तरीके से फॉर्म भरना है, किस तरीके से एडमिशन जो है लेने की कोशिश करनी है। अगर ऐसा कोई ऑफिस नेताओं की तरफ से खुल जाए, तो कोई भी पार्टी कोई भी नेता यहाँ पर आए, जैसे शिव मंदिर वजीराबाद में हम मौजूद हैं, तो यहाँ का जो भी नेता हो वो कम से कम कॉलेज की प्रक्रिया को सरल करने की कोशिश करे। अब हम इनका भी विचार जानने की कोशिश करें। आपको अपना नेता कैसा चाहिए? मुझे मेरा नेता ऐसा चाहिए, हम हाउसवाइफ हैं तो हमें इस तरह की अपनी घर की फैसिलिटी सबसे अच्छी चाहिए। सिलेंडर महंगे हैं, वो कम होने चाहिए, बहुत ज़्यादा महंगे हैं। और दाल रोटी अपनी सही चलनी चाहिए। बाकी ये है, देखो जी, कहीं भी जाते हैं, बच्चे का कोई काम कराना हो हमें, जैसे कि आधार कार्ड है या कोई छोटा मोटा मतलब कुछ भी ऐसा है जो अपने आसपास नहीं हो पाता है, हम जाते हैं तो वो सरल तरीके से हो जाए। हमें यहाँ से वहाँ उस ऑफिस ऐसे नहीं भागना चाहिए। मतलब आपको भागना ना पड़े, ये सरलता के साथ आपका काम हो जाए। तो अपने नेता से आप ये चाहते हैं कि आपकी ये जो डॉक्यूमेंट वगैरह जो है आराम से बन जाए, बच्चों को आगे फ्यूचर में वो चीज़ काम आती हैं, वो सही तरीके से हो जाए। फिर क्या होता है, ये चीज़ें हैं मेन। तो दूसरा, कभी भी कहीं सबसे नंबर 1 बात ये है कि युवाओं को नौकरी मिलनी चाहिए। ये नौकरी ज़रूरी है, क्योंकि अगर युवाओं को नौकरी ही नहीं मिलेगी तो उनकी फैमिली कैसे चलेगी। अच्छा, कैसे युवाओं को नौकरी मिले? अनपढ़ों को भी मिले या पढ़े लिखों को? सर देखो, युवा तो अनपढ़ भी हैं और पढ़े लिखे भी हैं। पढ़े लिखों को उनके हिसाब से मिले और जो अनपढ़ हैं उनको अपने हिसाब से मिले, पर नौकरी सभी को मिले। जैसे हम हैं, कभी मजबूरियाँ घर में होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो हाउसवाइफ भी निकलते हैं घर से काम करने के लिए बाहर, उनको भी ऐसे करके ना भगाया जाए, अरे आपने कुछ नहीं किया है तो आगे आपको नहीं कुछ भी करना है, तो हमें क्यों नहीं ऐसे करना है, हमें भी काम। जैसे कि इनके प्रश्न के साथ जो है मेरे को सबसे अच्छी चीज़ ये लगी कि इन्होंने बताया कि युवाओं को उनके कैलिबर के हिसाब से नौकरी मिलनी चाहिए, चाहे महीने के लिए दिला पाएँ, आपने 15 दिन के लिए दिलाएं, लेकिन सबको मिले उनके कैलिबर के हिसाब से, उनके एजुकेशन के हिसाब से, ना सिर्फ एजुकेटेड को मिले बल्कि जो है जो अनपढ़ है उनको भी करके मिले। तो आपको अपने नेता कैसा चाहिए? अच्छा, हमारा अपना नेता अच्छा चाहिए जो हमारे काम में रुकावट ना हो, हमारे काम अच्छे हों। देखो, रोड की सफाई तो अब भी होती है, ऐसे नहीं कहूँगी कि नहीं होती, पर गलियों के अंदर सफाई कर्मचारी नहीं जाते हैं।
ना तो गलियों की सफाई करते हैं, वो झाड़ू से आते बेशक हैं, बस जितना मेन रोड का उठाया कूड़ा उठा दिया, गलियों की नालियों में जाता है सारा कूड़ा, नालियाँ बंद, नाली की सफाई वाले नहीं आते हैं। तो इतनी बड़ी मुसीबत खड़ी हुई है ये सफाई कर्मचारियों की कि बस रोड का तो काम करके चले जाएंगे। बहुत बुरा, देखो बीमारी आजकल आप भी समझ रहे हो, डेंगू कितनी बुरी तरह फैला हुआ है। तो मच्छरों से बचाव तभी होगा जब हमारी नालियाँ साफ़ होंगी, हमारी गलियाँ साफ़ होंगी। हमारी गलियों में हर वक्त कूड़ा भरा रहता है, सफाई कर्मचारी रोड की सफाई कर जाते हैं और रोड पे भी नहीं आते जल्दी। हाँ नहीं, रोड पे भी 2-2 3-3 दिन लग जाते हैं आने में, ऐसा नहीं है रोज़ आते हैं, पर चलो कभी कम से कम होती तो है, वहाँ की तो बिल्कुल नहीं होती। अच्छा, इसमें मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, देखिए जो भी पार्षद चुना जाता है, ठीक है, उसका साफ़ सफाई की जिम्मेदारी है, लेकिन उसके साथ साथ लोगों की भी जिम्मेदारी है। जहाँ तक मैंने ये देखा है कि हम ग्राउंड लेवल हम सर्वे करते हैं, लोग भी बहुत सारा कूड़ा जो है प्रोड्यूस करते हैं, तो आपकी अपनी RW है, उनके साथ मिलके आप डस्टबिन वगैरह रखवाएं, सो दैट कि आप अपनी तरफ से क्या कि भाई हमने प्रॉपर डस्टबिन रखवा दिया है तो आप उसको उठा लें, तो वो आपके हिसाब से अच्छा नहीं होगा। मानती हूँ आपकी बात कि कुछ गलतियाँ पब्लिक भी करती है, जनता भी करती है, पर सारी गलतियाँ पब्लिक और जनता नहीं करती है। जब कूड़ा, आप बताइए, पब्लिक कूड़ा उठा के डालती भी है, ऐसा नहीं मैं कहूँगी कि मैंने नहीं देखा किसी को, तो एक डस्टबिन लगाया गया था वहाँ अम्बेडकर पार्क के पास, उस डस्टबिन में कूड़ा भर जाता था, महीनों हो जाते थे उसे भरे हुए, वहाँ से कूड़ा नहीं उठता था, धीरे धीरे बदबू होनी शुरू हो गई, उस डस्टबिन को ही हटवाना पड़ा क्योंकि उसके कारण पूरा रोड पे गंद आ गया था। तो गलती अकेली पब्लिक नहीं कर रही है, गलती के हिस्सेदार MCD वाले भी हैं और पूरी तरह हैं। आप इस बात को MCD का जो गठन जो हुआ है वो सफाई के लिए, वो अपनी मतलब जो सफाई का काम है वो नहीं कर रहे, बिल्कुल नहीं किया भाई। मैं नहीं कहती इस बात को कि सफाई कर्मचारियों ने अपने काम को सही से किया है या किसी पार्षद या किसी ने आके कहीं भी दिल्ली के अंदर, मैंने तो कभी भी इस टाइम पे तो सफाई नहीं देखी 4-5 साल से, बिल्कुल कोई सफाई कहीं भी नहीं है। खाली मैं ये कहूँ मेरे एरिया में, मैं पूरी दिल्ली में घूमती हूँ, मैंने तो नहीं देखा ज़्यादातर कहीं भी कि सफाई होती हो। और 1 महीने में तो आने चाहिए, लेकिन 1 महीने में भी नहीं आते। सफाई नहीं, कूड़ा तो डस्टबिन अगर रख दिया गया है ना तो उसका कूड़ा नहीं उठेगा। अगर एक बार रखा गया तो कूड़े की कोई जिम्मेदारी किसी की नहीं, फिर पब्लिक ही उस कूड़े को भर देती है, तो पब्लिक ही फिर उठा के बेचारी साइड करती है उसे। गाड़ी आती है कूड़े की, हम लोग उठा के उसमें भरते हैं, क्यों, हमें निकलना है ना उस रास्ते से। तो इस वक्त हम यहाँ पर शिव मंदिर वजीराबाद की गली नंबर 17 में खड़े हैं। यहाँ पर भी हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, तो हम इनसे भी जान लेते हैं इनको इनका नेता कैसा चाहिए। तो आपको आपके नेता के अंदर क्या क्वालिटी चाहिए? हमारे नेता के अंदर जो भी हमारी समस्या हैं उनको देखें, जो भी परेशानी है, जैसे नाली है, सड़कें हैं, बिजली है और पानी है, ये सभी समस्याओं का ध्यान रखें महिलाओं के लिए जो भी है, और यही सब। आपको आपका नेता कैसा चाहिए, उसके अंदर क्या क्वालिटी? हमारा नेता भाई साहब, हमारी पेंशन 4 महीने से रुकी पड़ी है, हमें टाइम पे मिलना चाहिए, हमें कुछ ना दिक्कत ना पड़े, तो हमें ऐसा चाहिए बस हमारी टाइम पे मिल जा, और जो हमारी गली उड़ी ख़राब हो रही है इन्हें ठीक करवा दे। आप कुछ बोलना चाहेंगे, आपको अपने नेता के अंदर क्या क्वालिटी चाहिए? सर मैं 17 नंबर गली से बोल रही हूँ, रोशनी मेरा नाम है। हमें ऐसा नेता चाहिए कि हमारी गली में मतलब साफ़ सफाई, सब पानी की सुविधा, और हमें हमारा हक पेंशन का मतलब हमेशा हर महीने मिलना चाहिए। हमें हमारे नेता के अंदर अच्छी क्वालिटी चाहिए कि हमारी चीज़ों का ख्याल रखे हो, जो प्लस हम यहाँ पे मकान लेते हैं, ये कहते हैं कि इसको तोड़ेंगे, यहाँ पे ऐसे तोड़ने की वो ना करे, और मतलब कि हम 3-4-5 हज़ार में जो भी कितने भी करके अपनी मेहनत से मकान लेते हैं फिर उसको तोड़ देते हैं, ऐसा ना करे वे। और मतलब आप जैसे कच्ची कॉलोनी में रहते हैं तो आप कहना चाहते हैं कि हमारे नेता हमारी इस चीज़ का ख्याल रखें। हाँ। कि भाई हम डर के साए में नहीं जीना चाहते। हाँ, हम डर के साए में बिल्कुल नहीं जीना चाहते, हम है ना बेखौफ होकर जीना चाहते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम वोट दे दें फिर वो करें, ऐसा नहीं करना चाहिए। वो वोट दे के हमारा भी ख्याल रखना चाहिए उनको। इस वक्त हम शिव मंदिर वजीराबाद में लोकल रेजिडेंट्स के बीच में मौजूद थे। समस्याएं बहुत हैं, समस्याओं पे समस्याओं का भंडार लगा हुआ है, और हमारी सिर्फ लाइव न्यूज़ 100 की कोशिश ये है कि इन समस्याओं को नेताओं तक पहुंचाना, ना कि उनको टीस करना। अगर हमारे नेता ये सारी चीज़ें समझ सके तो पब्लिक उनको जो है प्यार भी देगी, वोट भी देगी, सर माथे पर भी बिठाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही। कैमरामैन सोहेल के साथ मैं अब्दुल बासित, लाइव न्यूज़ 100 दिल्ली।